क्या स्पीच थेरेपी वाकई आपके बच्चे को बोलने में मदद कर सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके बच्चों को कुछ ना कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस है। इनमें से कई सारे बोल नहीं सकते, टाइम पे बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इसका वजह क्या है? तो इसका वजह पे डिपेंड करेगा कि क्या करना चाहिए। बोलने के लिए क्या ज़रूरत है? बोलने के लिए सुनना ज़रूरत है, समझना ज़रूरत है और आपसे कनेक्शन ज़रूरत है। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं होगा, आपका बच्चा बोल नहीं सकता है, क्योंकि बाकी मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि बच्चा सुन नहीं सकता है। आपको क्या करना है? पहले डायग्नोस करना है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर नहीं है, ग्रेट, नंबर 2 पे आ सकते हैं। दूसरा है समझना। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से सही समझना नहीं कर सकता है तो उसमें दिक्कत है। तो बच्चे को समझ के लिए हमें सपोर्ट देने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इन दैट केस हमें कुछ मैकेनिज्म्स का सहारा लेना पड़ेगा जहां हम लोग सही तरह से उसको सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है कनेक्शन। नॉर्मली एक बच्चा कैसे कनेक्ट करता है? एक 2 महीने का बच्चा, हो सकता है उससे भी पहले, जब माँ उसको देख के मुस्कुराता है वो वापस मुस्कुराता है। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी उसका बेसिक समझ ठीक है, उसका देखना ठीक है। वहां से लेके जब बच्चा करीब 2 साल का होता है तब जाके वो छोटा छोटा शब्द से बोलना चालू करता है। क्यों? इतना दिन क्या कर रहा था? चारों तरफ का वो देख रहा था, समझ रहा था, प्रोसेस कर रहा था, रिलेट कर रहा था। तो वो जो कनेक्शन मैं बोल रहा था वो आ जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन लैकिंग है तो वो पिकअप नहीं करेगा। अगर आपसे वो कनेक्ट हो सकता है तो वो ऑटिज्म कैसे हुआ? और अगर कनेक्ट नहीं कर सकता है, अगर हम लोग उसमें उसको सपोर्ट कर सकता है, क्या ये सीख नहीं सकता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीख सकेगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट उसको जरूरत पड़ेगा। तो अगर इस कनेक्शन पे काम करने से पहले हम लोग स्पीच पे काम करते हैं, रिस्पॉन्स आएगा? नहीं आएगा। अगर हम लोग बच्चे का ये मैकेनिज्म पे, बोलने का जो मैकेनिज्म है उस पे काम करते हैं और बोलने के लिए शब्द निकाल देते हैं, क्या ये रियली स्पीच है? नहीं, क्योंकि बच्चे को एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली बोलना है। मैं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो बोला मेरा नाम ये है, ये स्पीच नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं उसके लिए स्पॉन्टेनियस स्पीच जरूरत है, जहां बच्चा अपने हिसाब से बोलेगा, कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। पूछना एक स्टेज है, उससे पहले और भी स्टेजेस है। जैसे हम लोग जब स्पीच को जिक्र करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक बच्चा शायद 6 महीने का बच्चा है, आ ऊ आवाज निकाल रहा है, ये स्पीच है। लेकिन स्पीच के लिए हम लोग कुछ कॉमन कोड वर्ड्स यूज करते हैं। कैसा? एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो हम लोग ग्लास में लेते हैं और उसको पीते हैं, रोज पीते हैं, उसको हम लोग पानी बोलते हैं। तो जब हम पानी का जिक्र करेंगे, बच्चा ग्रेजुअली उस चीज के साथ लिंक करना सीख जाएगा। कैसे सीखेगा? चारों तरफ हम लोग जो बोल रहे हैं बच्चा सुनेगा, समझेगा और फिर कोरिलेट करके वो जब इसको जरूरत है ये मांगना चालू कर देगा, मुझे पानी चाहिए। इतना जब बोलना नहीं आता है तब ये बोलेगा पानी। जब उतना भी नहीं आता है वो बोलेगा प, उससे पहले बोलेगा अ। तो देखिए ये स्पीच है, लेकिन उससे पहले आपसे कनेक्ट करना ये आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो स्पीच थेरेपी आप देख रहे हैं, जो स्पीच थेरेपी के हिसाब से आप जानते हैं, वो ऑटिज्म के लिए नहीं बना था। इनफैक्ट जब ये बना था तब ऑटिज्म के बारे में लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। तब
ज़्यादा काम होता था जो डेफ एंड डम है उनको लेके, इनफैक्ट उन्हीं के लिए ये बना था। तो देखिए, जो डेफ एंड डम है उनका समझने में प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है या बोलने का मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। तो ये पूरा चीज़ उनके लिए बना था। तो ऑटिज्म के लिए जो टेक्निक ज़रूरत है, सारा टेक्निक्स इनके पास है नहीं, और अगर वो नहीं रहेगा तो ये शुरुआत से शुरू नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरुआत से शुरू नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है, एक बच्चा आपके पास आया, मतलब एक थेरेपिस्ट के पास आया, और वो शांत नहीं बैठ रहा है, वो शांत बैठना नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो बेसब्र होगा और वो इस चीज़ से उस चीज़ पे जंप करता रहेगा। तो आप अगर इस पे काम ना करके आप स्पीच पे काम करेंगे तो नहीं बनेगा। इनफैक्ट यहाँ बच्चा दूसरा चीज़ सीख लेता है। कैसा? देखिए, हम लोग अडेप्ट करते हैं, ह्यूमंस अडेप्ट सिचुएशन के साथ, वो अपने आप को बदल लेता है। तो जब बच्चा बोलना नहीं जानता है, उसको अपना बेसिक नीड्स तो एक्सप्रेस करना है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ बिहेवियर्स दिखाएंगे जो आपको लगेगा अच्छा वो ये चाहता है, और आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसको वैलिडेशन मिल जाएगा और वही चीज़ वो दोहराएगा। लेकिन जब वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो नेक्स्ट चीज़ करेगा, जिद करेगा। तो जब ये जिद कर रहा है, आप कुछ चीज़ ट्राई करेंगे और उसको अपना चीज़ मिल जाएगा। तो इसके पास सिग्नल जा रहा है कि जिद करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, और बच्चा क्या करता है, बच्चा जिद करना चालू कर देता है, और देखते ही देखते हम लोग बेसब्र हो जाते हैं, अरे भाई कैसे इसको ठीक करें। देखिए, इसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कैसे ठीक करेंगे? पहले बच्चे को इनेबल करना है, अगर काबिल नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग इस पे काम करना चाहेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी जरूरी नहीं है, उसका आगे वाला स्टेजेस जरूरत है। कुछ थेरेपिस्ट है जो बाकी पोर्शन सीख के उस पे काम करते हैं। इनफैक्ट वो स्पीच थेरेपी छोड़ के ये पोर्शन पे तब काम करना चालू कर देता है, विच इज ग्रेट। लेकिन बाकी जो थेरेपिस्ट है, ज़्यादातर थेरेपिस्ट ऐसा नहीं करते हैं, और वहाँ दिक्कत आ जाता है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले वाला चीज़ रेडी नहीं है। सोचिए, मुझे नौकरी करना है और नौकरी के लिए मुझे एक एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसके लिए जो सब्जेक्ट्स है मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली वो एग्ज़ाम के लिए कोचिंग के लिए चला जाऊँगा, मैं पास कर जाऊँगा? ऐसा नहीं है। तो मुझे पहले वो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, समझना है, सीखना है, फिर जाके इसके लिए जाना है। तो आप कोचिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये बच्चे को पहले से प्रिपेयर नहीं करके भेजेंगे स्पीच थेरेपी करके, स्पीच नहीं आएगा। स्पीच थेरेपी से पहले काफ़ी कुछ आता है जिसका समझ आपको होना है। और बच्चा ऐसे सीखता है, एक नॉर्मल बच्चा कैसे सीखता है? चारों तरफ लोग बात करते हैं, बच्चा सुनता है, बच्चा समझता है, बच्चा सीखता है। जब बच्चा ये नहीं कर पाता है, मतलब उससे पहले कोई एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो कनेक्शन पे काम करना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, जो आपको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता। आपको जितना आता है आप तो कर चुके हैं, और उससे जितना रिजल्ट्स मिलना है आपको तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन उससे आप रिलीव नहीं है, इसीलिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए, अगर आपको अपने बच्चे को हेल्प करना है, आपको समझ होना चाहिए किसके बाद क्या आता है और कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपको समझना है। आपके पास आपका बच्चा मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन रहता है। अपने बच्चे के लिए आप सबसे भला चाहते हैं और आप सबसे प्रिपेयर्ड है जो भी ज़रूरत है करने के लिए। तो अगर ऐसा ही है तो वो समझ भी आपको ज़रूरत है, ताकि आपको पता रहे कैसे आप इसको हेल्प कर सकें।
अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर थेरेपिस्ट बंद दरवाजे के पीछे क्या करते हैं आपको पता भी नहीं। तो अगर ऐसे होगा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे इतना थेरेपिस्ट के बावजूद बोलना नहीं सीखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, हम लोग इतना दिन जो भी सीखे हैं, समझे हैं, हम लोग वो सारा चीज़ आपके पास ओपनली प्लेस करना चाहते हैं। हम आपके पास डायरेक्टली ये पूरा नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये सिंगल वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट लाइव सेशंस में हो सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और आप अगर हमारे मास्टर क्लास में आएंगे, हम लोग ओपनली आपको हमारा नज़रिया बताना चाहेंगे। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में ये वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, आप आके जुड़ सकते हैं। एक मिनिमम पेमेंट रखा गया है आपका सीरियसिटी इंश्योर करने के लिए। और उसके बाद अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका मन नहीं भरा या फिर आपको वैल्यू नहीं मिला, आप हमें बताएं, हम लोग वो अमाउंट इंटैक्ट रिफंड कर देंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग आपको काबिल बनाना चाहते हैं। इतने सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हम जो सीखे हैं आपसे ओपनली शेयर करना चाहते हैं। तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए फ्रेमवर्क्स है जो आपसे ओपनली शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।